जय जय माखन चोर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। समस्त भक्तों की, समस्त संतों की, अपने अपने माता पिता की, भारत माता की जय, गौ माता की जय। जय जय श्री राधे। स्वागत है आप समस्त भक्तजनों का वृंदावन की पावन धरा से। आप सभी को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। हमारे इस खास कार्यक्रम में प्रत्येक जीव के मन में कोई ना कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उसका सटीक उत्तर उसे हर जगह से नहीं मिल पाता और जिज्ञासा सबके सामने व्यक्त भी नहीं करनी चाहिए, नहीं कई बार हम हंसी का पात्र भी बन जाते हैं। तो आपकी जिज्ञासा का उत्तम उत्तर मिल सके, उसके लिए हमने यह खास प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। तो आप सबके मन में कोई ना कोई प्रश्न आता है, वह व्हाट्सएप के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर शो हो रहे निम्न नंबरों पर आप भेज सकते हैं। और अगले दिन की प्रश्नोत्तरी में हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का सटीक उत्तर देने का। बड़ा सुंदर वातावरण है। एकादशी का पर्व प्रारंभ हो गया है, एकादशी तिथि लग चुकी है और कल सुबह ही सब व्रत रखेंगे, क्योंकि उदया तिथि हमारे यहाँ मनाई जाती है। आज पर इस पे विशेष चर्चा हुई, जन्माष्टमी का भी माहौल चल ही रहा है। तो सबसे पहला प्रश्न रमेश ओझा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से प्रश्न कर रहे हैं। अजा एकादशी का व्रत रखने से क्या फल मिलता है, इसे क्यों रखना चाहिए? वैसे तो हमने कुछ देर पहले एक वीडियो इस पर पोस्ट करी है। हमारे YouTube चैनल शिवम साधक जी पर जाकर आप उसे विस्तार से सुन सकते हैं। जो भी भक्तगण किसी भी जिज्ञासा का उत्तर चाहते हैं वह हमारे YouTube चैनल शिवम साधक जी YouTube पर लिखेंगे, चैनल खुलेगा, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अपनी सभी जिज्ञासाओं का प्रश्न उस पर पाइए, कथाओं को सुनिए, भजन को सुनिए। लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं आपने प्रश्न किया है। रमेश जी, ऐसा है, किन किन पापों से मुक्ति मिलती है अजा एकादशी का व्रत रखने से? और यह बहुत सुंदर है। 2 योग भी इसमें मिल रहे हैं। हमने आज की कथा में बताया था, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि पुष्प नक्षत्र। भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या जैसा पाप राक्षसों ने भी नहीं किया। भ्रूण हत्या आप समझते हैं कि बालक को गर्भ में ही मार दिया जाता है। किस लिए मार दिया जाता है? कि कहीं बेटी ना जन्म ले ले। पहली बात, 14 रत्नों में से एक स्त्री रत्न है। सौभाग्यशाली है वो माता पिता जिनके यहाँ स्त्री जन्म लेती है। हमारे शास्त्रों में ऐसा हमने सुना है संतों के मुख से कि 108 कन्या भी जन्म ले लें तब भी हमें उदास नहीं होना चाहिए। परम सौभाग्य की बात है जिसके घर में कन्या का अवतरण होता है, कन्या पधारती है, वह परम सौभाग्यशाली है जो एक नहीं 2 कुलों को तारती है। तो सबसे बड़ा पाप क्या है? भ्रूण हत्या। बालक को जन्म लेने से पहले ही मार देना गर्भ में। सारे पाप राक्षसों ने किए, लेकिन भ्रूण हत्या जैसा पाप राक्षसों ने नहीं किया। भ्रूण हत्या जैसा पाप किसी व्यक्ति ने कर दिया हो और बाद में उसे अपने किए हुए पर पछतावा हो, ऐसा व्यक्ति अगर अजा एकादशी का व्रत रखे
संतों की सेवा करे, परिक्रमा लगाए, जप करे, तो उसका यह पाप नष्ट हो जाता है। बहुत बड़ा पाप है ये, बहुत कुछ करने से नष्ट नहीं होता। अब ऐसा नहीं है एक बार व्रत रख लिया और फिर इस पाप को किया तो यह नष्ट नहीं होगा। गलती से हो गया या उस समय सद्बुद्धि नहीं थी जब ऐसा पाप हुआ, तो अजा एकादशी का व्रत रखने से आप इस पाप से मुक्ति पा सकते हैं, या किसी भी एकादशी के। दूसरा, संसार का सबसे बड़ा पाप पर स्त्री गमन या पर पुरुष पर कुदृष्टि। ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए बात है कि किसी स्त्री की सुंदरता को देखकर आप उस पर आकर्षित हो गए, कुदृष्टि डालिया, या फिर आपने उसके संग व्यभिचार किया, रति करी, या यही स्त्री पर लागू है किसी पर पुरुष के संग उन्होंने रति करी अपने पति को त्याग कर। यह भी एक घोर अपराध है। 28 नरकों की कथा में इसका भी वर्णन है कि अगर कोई स्त्री पर पुरुष के संग रति करती है तो उसका क्या हाल होता है, या कोई पुरुष ऐसा करता है। लोहे का बड़ा बड़ा पुरुष मिलता है और उस स्त्री को उससे आलिंगन करना पड़ता है, गले लगना पड़ता है। गरम लोहे से, लाल लोहे से अगर आपको छुआ दिया जाए तो कैसा लगेगा? हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पर कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ तड़पना ही पड़ता है। यही स्त्री के लिए बात है, यही पुरुष के लिए। इससे भी और बड़ी बड़ी सजाएं मिलती हैं। ऐसा पाप भी किसी ने कर दिया और अब गलती का एहसास है और छोड़ दिया उस पाप को और एकादशी का व्रत किया, तो उस पाप से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। देखो दोनों ही कितने घोर पाप हैं। भ्रूण हत्या भी सबसे बड़ा पाप है और पर स्त्री या पर पुरुष पर कुदृष्टि डालना भी। तीसरा, यह भी सबसे बड़ा पाप है और इसको आप सब लोग सबसे ज्यादा करते हो। कौन सा? बेटी के यहाँ पर भोजन करना। जिस घर में बेटी ब्याही है वहां पर भोजन करना। पुराने समय में लोग उस गांव का पानी भी नहीं पीते थे और अब तो बस चले तो वहीं बस जाए। आए दिन खड़े हैं बेटी के यहाँ, वहीं भोजन पा रहे हैं, वहीं सब व्यवस्था, घर का सामान भी वहीं से लेकर आ रहे हैं। बहुत धन्याढ्य घर में बेटी का ब्याह कर दिया। अब तो हमारे घर का राशन भी बेटी के यहाँ से ही आ रहा है। पैसों की जरूरत है तो वो भी बेटी के यहाँ से आ रहा है। तो यह भी बहुत बड़ा अपराध है। बेटी के यहाँ जल भी नहीं पीना चाहिए, इसकी अनुमति हमारा धर्म हमें नहीं देता है, क्योंकि जो चीज दान कर दी उस पर अधिकार हमारा नहीं रहा। इसलिए किसी ने बेटी के यहाँ भोजन किया हो, कुछ खाया पिया हो, कुछ उसकी चीजों को ले आया हो, इस्तेमाल किया हो, वह भी घोर नरक में जाता है। लेकिन एकादशी का व्रत रखने से उसका यह पाप भी नष्ट हो जाता है। 3 पाप गिनवा दिए। चौथा कि अब कलयुग में संबंध नहीं होते हैं। समधि किसे कहा जाता है? जिसके विचार सम हो। लेकिन पुत्र को भी बेचा जाता है और कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि पिता पैसों के लालच में कन्या का विवाह करता है। सुशील कन्या है, लड़के का ब्याह नहीं हो रहा, लड़के वालों उनका इतना पैसा दे देंगे और विवाह आप कर दो। यह भी एक बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा पाप भी अगर गलती से आपने कर दिया, पहले बात तो ऐसा सोचे भी नहीं, लेकिन फिर भी पैसों के लालच में बेटी का विवाह कहीं आपने कर दिया है, तो भी एकादशी व्रत से आपको इस पाप से मुक्ति मिलती है। 4 चीजें हो गई। 5वां है विश्वासघात। आपने किसी अपने के साथ, मित्र के साथ, पत्नी के साथ, रिश्तेदार के साथ, परिवार में, व्यापार में विश्वासघात किया है। इसकी भी बड़ी घोर सजा है। अनेक जन्मों तक तड़पना पड़ता है, गरम तेल में डाल दिया जाता है और बड़ी बड़ी सजाएं मिलती हैं विश्वासघात करने वाले व्यक्ति को। आपने अगर किसी के साथ जानकर या अनजाने में विश्वासघात किया, उसके विश्वास को तोड़ा है। संसार में सब कुछ जीतना आसान है, विश्वास जीतने में पूरा जीवन लग जाता है, लेकिन विश्वास को हारने में एक क्षण का समय भी नहीं लगता। तो अगर तुमने किसी के साथ विश्वासघात किया है और तुम्हें अपने किए का एहसास है, प्रभु के आगे क्षमा मांगो और इस व्रत को आप कल रखिए, आपको उस पाप से भी मुक्ति मिलेगी। विश्वासघात करने वाले व्यक्ति को, या जो भी पाप मैंने गिनाए, इन पापों को करने वाले व्यक्ति को शरीर में जितने रोम हैं, जितने रोए हमारे शरीर में हैं, उतने वर्षों तक नरक में जाना पड़ता है, उतने वर्षों तक नरक भोगना पड़ता है। करोड़ों रोम हैं हमारे शरीर में, तो करोड़ों वर्षों तक नरक की यातना सहनी पड़ती है। लेकिन तब प्रभु ने कृपा किया कि ये संसारी प्राणी इतना अधम है कि ना चाहते हुए भी कितने पाप दिन भर में ये कर देता है। हम लोग भी कितने पाप दिन में कर देते हैं। सबसे ज्यादा मोबाइल पाप करवाता है। कैसे कैसे चित्र आप सब इसमें देख लेते हैं, आज के युवा युवतियां देख रहे हैं।
तब भगवान ने सोचा कि कुछ पाप जानकर कुछ पाप अनजाने में हो जाएं और दोबारा वह पाप हम ना करें, उसके लिए हम कृपा करते हैं। ये एकादशी महारानी की कि महीने में 2 बार जो एकादशी का व्रत रखता है उसके सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन कि अगर आप हिंदू हैं, वैष्णव हैं, तो एकादशी का व्रत जरूर रखा करें। जघन्य से जघन्य पाप अपराध मैंने आपको गिनवाए, ऐसा पाप अगर आपसे कुछ हुआ है, या उपपाप तो सबसे होते हैं, झाड़ू लगाया तो कितनी चींटियां जीव मर गए, ऑल आउट चलाया तो कितने मच्छर मर गए, तो यह सब भी पाप हैं। इन सब से भी मुक्ति मिलती है एकादशी व्रत को करने से। अब व्रत कैसे रखा जाए? आज शाम से ही आप भोजन छोड़ दें, सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त के बाद 10वीं तिथि से ही हमें भोजन छोड़ देना चाहिए। एकादशी को व्रत रखना चाहिए। व्रत भी कैसा हो, कूटू के आटे की पकौड़ी, आलू वालू, ये सब अनुमति है भैया, पर इतना खा लोगे तो कोई व्रत का फायदा नहीं होगा। सिर्फ जल लें, निर्जला रहें तो बहुत सुंदर है, जल लें या सुफला रहें, आज की कथा में भी बताया था, और फल खाकर रहें या दूध पीकर रहें तो और अच्छा है। ज्यादा फालतू आइटम नहीं डालना, पेट को शरीर को लगना चाहिए आज कुछ भूख लग रही है, कुछ हल्का है, ऐसा जब तक ना महसूस हो तब तक व्रत किस बात का। रोज 2.5 सेर खाते थे, आज 4 सेर खा लिया, काहे को व्रत है भैया, और वजन बढ़ जावेगो, बीपी बढ़ जावेगो। इसलिए ये हमारे इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखें, छल कपट झूठ बोलना आदि ना करें। और एक निवेदन है, हो सके तो कल इसका व्रत जरूर रखिएगा। जब से एकादशी तिथि लगी है आज से और जब तक लगी रहेगी, या चलो 24 घंटे नहीं तो कल सिर्फ दिन में 12 घंटे, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मोबाइल का यूज मत करना। बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, व्यापार पटरी से उतर जाएगा। भगवान की पहली बात तो कृपा है कि एकादशी इस बार संडे को पड़ रही है, तो तुम्हारा बिजनेस ऑफिस नौकरी बंद रहेगी, घर में रहोगे, बच्चे भी घर में रहेंगे, तो बंद रखें इसको। और अगर नहीं रख सकते, बहुत तगड़ा व्यापार है, तो नेट को ऑफ रखें, सिर्फ जरूरी कॉल्स अटेंड करें, फालतू समय इसमें ना नष्ट करें। जितना समय मोबाइल में नष्ट करते हो उतना समय जप में लगा देना, कल्याण हो जाएगा। एकादशी को किया गया पुण्य 1000 गुना फलदायी होता है, एकादशी को किया गया जप भी हजारों गुना फलदायी होता है। इसलिए इन चीजों का आप ध्यान रखें। बड़ा अच्छा लगा, आपकी जिज्ञासा पे बड़ी अच्छी चर्चा हो गई। मिस्टर रमेश भाई ओझा, रमेश ओझा जी क्षमा करें, महाराज श्री का नाम आ जाता है वाणी पर, तो रमेश ओझा जी बड़ा अच्छा लगा। दूसरा प्रश्न है आशुतोष शर्मा मेरठ से, घर को दोष से मुक्त कैसे करें? कैसा दोष समझ में नहीं आया आशुतोष जी। पितृदोष, कोई और दोष? पूरा सबसे निवेदन है मेरा कि प्रश्न पूरा लिखकर भेजा करें, और कोई टिपिकल प्रश्न हो तो फोन पर भी आप समझा सकते हैं हमारे अधिकारियों को, हमारे कॉलर्स को, तो वह लिख लेंगे और हमें समझा देंगे कि आपका प्रश्न क्या है। तो घर को दोष से मुक्त कैसे करें, चलें फिर भी मोटा मोटा हम आपको बता देते हैं कि आपके घर में कोई भी दोष ना आए और जो दोष हैं वह चले जाएं। उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले सूर्योदय से पहले पूरा परिवार स्नान कर ले, और उस घर की गृहिणी भी सूर्योदय से पहले स्नान करे। रसोई में बिना स्नान करे गृहिणी ना जाए। दिया, दीपक रोज जले घर में, आरती में भी, घर के बाहर सुबह शाम दोनों टाइम आप दीपक जलाएं। निरंतर जहां पर जप होता हो, सारा परिवार या पति पत्नी जप करते हो, चाहे बेशक एक ही माला कर पाओ जितना भी समय मिले, और 15 दिन में कम से कम एक बार हवन करें। स्वयं भी कर सकते हैं, कुछ हवन ऐसे होते हैं, अन्यथा ब्राह्मण को बुलाकर आप हवन करें। रविवार के दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं। गैया माता के दूध से प्रभु को स्नान जिसमें कराया जाता हो, जिस घर में ठाकुर जी को या भगवान शंकर को देसी गऊ के कच्चे दूध से स्नान कराया जाता हो, और अतिथि का सम्मान किया जाता हो, और ब्राह्मण को समय समय पर बिना किसी कारण के बुलाकर भोजन किया कराया जाता हो, उस घर के सारे दोष छोड़ के घर को चले जाते हैं। नोट कर लीजिए इस बात को, सारे अमंगल दूर हो जाएंगे। क्या क्या चीज मैंने बताई आपको? स्नान ब्रह्म मुहूर्त में, दोनों टाइम दीपक घर के बाहर और घर के मंदिर में, जप कम से कम एक माला, अधिक जितना भी आप कर सको। 15 दिन में एक बार हवन, देसी गऊ के कच्चे दूध से ठाकुर जी को और भगवान शंकर को स्नान, अतिथि का सदैव सम्मान, और ब्राह्मण को भोजन।
यह काम जिस भी घर में होता है उस घर में कोई भी दोष नहीं रह जाता, बड़े से बड़ा दोष भी उस घर को छोड़कर चला जाता है। निक्की सिंह जी बदायूं से, राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे किया जाता है, इसे घर पर हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन विशेषतः कुछ चीजों का ध्यान रखें कि पहले तालाब की मिट्टी लेकर आएं, उसको सुखा लें, और जब वह सूख जाए तो उसको पीस लें। पीसने का मतलब कोई चलनी वगैरह पर घिसें तो साफ साफ वह नीचे निकल आएगी। उसके बाद आप उसमें गौ माता का कच्चा दूध मिलाइए, गन्ने का रस और थोड़ा सा गंगा जल भी आप उसमें डाल सकते हैं। उंगली के बराबर मोटा हो और उंगली के बराबर मोटाई हो और अंगूठे की जैसी ऊंचाई हो। जो आपकी कनिष्ठिका उंगली होती है इसके बराबर मोटाई और अंगूठे के बराबर ऊंचाई, ऐसा आप शिवलिंग बनाकर स्थापित कर सकते हैं। चावल रख सकते हैं उस पर साथ के साथ, या जब अनेक पार्थिव शिवलिंग बना दें तब उस पर आप चावल रखिए, उसकी पूजा वंदना करें। जैसे ही जीव पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है और भगवान शंकर का पूजन प्रारंभ करता है, स्वतः ही भगवान शंकर सूक्ष्म रूप में उस पार्थिव में प्रवेश कर जाते हैं और तुम्हारी सारी पूजा को वह स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए पार्थिव निर्माण बहुत अच्छी बात है, हम सबको करना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। बड़ा अच्छा लगा आपका प्रश्न सुनकर भैया। रविंदर राणा जी प्रश्न कर रहे हैं, प्रणाम महाराज जी, राधे राधे। संतों की वाणी से सुन रहे हैं, जैसी जीवन शैली आज की हमारी हो गई है, प्रत्येक जीव नरक में जाने जैसे कर्म को कर रहा है। हमने भी अनजाने में जानकर बहुत सारे पाप किए हैं या किए होंगे, हम नरक जाने से कैसे बच सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न लगा रविंदर जी आपका। कर तो रहे हैं नरक जाने जैसे काम सभी, वैकुंठ जाने जैसा कोई भी काम नहीं कर रहा, ना ही करना चाह रहा है। जानते सब हैं पर मानते नहीं हैं। इसलिए क्या करना है जो नरक में ना जाया जाए? सबसे पहले तो भजन करना है, भगवान का नाम जपना है, गुरुमुख हो जाना है, एक सच्चे सदगुरु से दीक्षा प्राप्त करनी है, जो किसी परंपरा से जुड़ा हो, जो किसी संप्रदाय से जुड़ा हो, जो कोई आपको तिलक बताए, तिलक दे कि यह तिलक लगाना है, तुम्हारा आज के बाद ये संप्रदाय है, तुम्हारा ये मंत्र है, इस मंत्र की चर्चा वेदों में है और भगवान के मुख से ये मंत्र निकला हो। सबसे पहले गुरुमुख हो जाएं। दूसरा, पराई स्त्री को, दूसरे की स्त्रियों को माँ, बहन और बेटी, अगर आयु में बड़ी है तो माँ समझें, बराबर की है तो बहन की दृष्टि से देखें और छोटी है तो पुत्री की दृष्टि से देखें, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरों की संपत्ति, कोई मित्र है बहुत धनवान, उसकी गाड़ी देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, मांग के चलाने को मिल जाए, भैया घोर नरक में चले जाओगे। उसने मेहनत करके सुख सुविधा अपने लिए खरीदी है, तुम फ्री में उसको चलाओगे, फ्री में उसको उपयोग करोगे, नरक में जाओगे। कई लोग हमने ऐसे देखे हैं, कई मित्र ऐसे देखे हैं, आपने गाड़ी का टैंक फुल कराया, मांग कर ले गए और जब लाएंगे तो रिजर्व लगा होगा, छोड़कर चले जाएंगे, दोबारा उसे कोई गाड़ी नहीं देना चाहता। पर फिर भी कुछ मित्र इतने उदार होते हैं कि दोबारा भी दे देते हैं। दूसरों की संपत्ति को क्या समझे? पॉइजन की तरह, जहर की तरह। पॉइजन भी दो तरह का होता है, एक तो सल्फास और एक होता है स्लो पॉइजन, जैसे कि चाय, यह भी स्लो पॉइजन है। और भी बहुत चीजें हैं जैसे जो धीरे धीरे हमें खोखला करती हैं, जैसे डायबिटीज। इसी प्रकार से दूसरों की संपत्ति पर नजर रखना, लोभ की दृष्टि रखना, लालच का भाव रखना, यह भी स्लो पॉइजन है। धीरे 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 सल्फास खाया, मर गया, थोड़ी देर में खेल खत्म। लेकिन वो स्लो पॉइजन तुम्हें ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा, ना जीने लायक रहोगे ना मरने लायक, नरक में जाओगे, भोगोगे। सुख सुविधाओं को भोगना है तो किसने मना किया है? ऐसी कौन सी कमी है तुम्हारे अंदर जो तुम फॉर्च्यूनर नहीं खरीद सकते, तुम BMW नहीं खरीद सकते, तुम 2 लाख का मोबाइल नहीं चला सकते? मेहनत करो, सब कुछ तुम्हारे कदमों में आएगा। ये मैं बात कहीं से पढ़ी लिखी नहीं बोल रहा, अपने अनुभव की बोल रहा हूं। काम करने के घंटे बढ़ा दो,
8 घंटे काम करते हो 16 घंटे करने लगो। मैं कर रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से 16 घंटे काम, बड़ा आनंद आ रहा है जीवन में। फालतू चीजों में इधर उधर मन ही नहीं भागता, क्योंकि समय ही नहीं रहता। कितने पाप करने से आदमी बच जाता है, ज्यादा मेहनत करने से। जब समय मिले भजन करो, नहीं तो कर्म करो। कर्म मतलब जो भी तुम्हारी कर्म भूमि है, नौकरी व्यापार आदि, वह करो, उसकी सीमा बढ़ा दो। सीमा बढ़ाओगे तुम्हारा मन इधर उधर कहीं जाएगा ही नहीं। इतने थक जाओगे गहरी नींद आएगी, नींद की गोली भी नहीं खानी पड़ेगी। इसलिए कर्म अच्छे करो, मेहनत करो। मेहनत करते करते इतने सशक्त बन जाओ कि जिसकी चीज को देख के आकर्षित हो रहे हो वह चीज तुम्हारे कदमों में स्वतः ही आ जाए। इतने कामयाब बनो, ये मेहनत में सामर्थ्य है। इसका प्रमाण भागवत जी में ध्रुव जी हैं। 5 वर्ष की आयु में भगवान के पास नहीं गए, भगवान को अपने पास बुलाया। कैसे? पहले महीने सिर्फ फल खा कर रहे, दूसरे महीने सिर्फ यमुना जी का जल पी कर रहे, तीसरे महीने सूखे पत्ते खा कर रहे, चौथे महीने वायु पी के रहे, 5वें महीने सब छोड़ दिया और पैर के अंगूठे पर खड़े होकर जोर से श्वास को सीखा और खींचा। समस्त ब्रह्मांड के वायुमंडल को अवरुद्ध कर दिया। देवता कहने लगे ब्रह्मा जी प्राण निकल जाएंगे, क्या बात है। तब भगवान नारायण ने आकर ध्रुव जी को दर्शन दिया। मेहनत ही तो करी, गुरु आज्ञा का पालन किया नारद जी का, और मेहनत करी तो क्या हुआ, भगवान भी उसके पास आ गए। मेहनत में सामर्थ्य है भैया, इंसान क्या भगवान को भी तुम्हारे पास लाकर खड़े कर देंगे। इसलिए मेहनत करो। जिस चीज की दूसरे की चीज पे कुदृष्टि डालते हो, उससे कीमती चीज अपने पास खड़ी करो। ऐसा सोचो कि तुम्हारी चीज कोई इस्तेमाल करे। दूसरों की चीज इस्तेमाल करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन बाद में 1-1 रुपया का हिसाब देना पड़ेगा, नर्क में चले जाओगे। तो नर्क में जाने से बचना है तो इन चीजों का पालन करें, भजन करें, दीक्षा लें और दूसरों की चीजों को जहर की तरह देखें कि इसका उपयोग जहर की तरह है, इसको लेंगे तो हम मर जाएंगे। दिनेश सिंह जी प्रश्न कर रहे हैं शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से, मृत्यु कैसे सुधरे, पुत्र नहीं है, अंतिम संस्कार कौन करेगा। प्रश्न तो आपका काफी टिपिकल है। अब भैया मृत्यु सुधारने का तो सबसे बड़ा साधन भजन है और हरि का आश्रय है। भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाओ कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। मरने के बाद ना भी करे कोई अंतिम संस्कार, क्या फर्क पड़ता है। इतने संत वृंदावन में रहते हैं कि कोई बेटी बेटा यहाँ पर नहीं रहता है। अनेक संत समय समय पर ब्रह्मलीन होते हैं, गोलोक साकेत को वास करते हैं, तो उनका भी तो अंतिम संस्कार कोई ना कोई करता है। हमारी भी संस्था सत्यम चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसे असहाय लोगों का अंतिम संस्कार करती है। अभी कुछ दिन पूर्व ही एक बाबा की मृत्यु हो गई, तो हमने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। मैंने नहीं किया, परमात्मा ने मुझे सूचना दी, परमात्मा ने मुझे सामर्थ्य दी, परमात्मा ने मुझे भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि वह बाबा भजन करता था, भगवान के प्रति समर्पित था। तो भैया जब मरोगे ना और भजन करते करते मरोगे, प्रभु के ऊपर निर्भर हो जाओगे, ये बेटा बेटी से कुछ नहीं होने वाला, तो अपने आप भगवान ही आएंगे तुम्हारे पास तुम्हारा अंतिम संस्कार करना। यह स्थिति भैया कर्ण की भी थी, दानवीर कर्ण। जो दान अधिक करता है उसको भी अंतिम संस्कार की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्ण जब मर रहा था ना, महाभारत में आपने सुना होगा, तो रो रहा था, चिल्ला रहा था। भगवान कृष्ण ने पूछा भैया क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोले मेरा कोई भी अपना नहीं है, मरने के बाद मेरा तर्पण अंतिम संस्कार ये सब कौन करेगा। मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा, इस चीज का बहुत दुख हो रहा है। मरने का तो दुख ही है, बाद की बड़ी चिंता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तेरे जैसा दानवीर कोई दूसरा अभी तक नहीं हुआ है, तुम्हारे जैसे दान करने वाले व्यक्ति का अंतिम संस्कार मैं स्वयं करूंगा, ये कृष्ण स्वयं करेंगे ऐसा। और भगवान ने फिर स्वयं अपने हाथों से कर्ण का अंतिम संस्कार किया। तो बंधुओं, और इसमें फिर सबसे श्रेष्ठ दान जो है नमक का दान। अंतिम समय को सुधारना है तो नमक का दान करिए और वृद्ध माताओं की सेवा करिए। और उसमें भी अगर ब्राह्मण वृद्ध माता मिल जाए तो भी हमारा अंतिम समय जो है वह काफी सुधरता है। और कोई सुंदर अंतिम संस्कार करने वाला व्यक्ति के रूप में परमात्मा ही हमारा अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं। तो आपकी संस्था सत्यम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा भी यह अंतिम संस्कार लोगों का किया जाता है। जो असहाय लोग हैं, संत हैं, वृद्ध हैं, कोई भी है, वृंदावन की पावन धरा पर आसपास पर किसी की मृत्यु हो जाती है
तो स्वयं आपका ट्रस्ट ये सारी व्यवस्थाएं करता है और स्वयं हम अपने हाथों से उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं। और हम नहीं करते, वह परमात्मा ही करते हैं, हमारे घट में बैठकर सारी क्रियाएं कराते हैं। मुझे इतना धन ना दिया होता या मेरा स्वभाव ऐसा नहीं बनाया होता कि इतना धन होने के बाद भी हम 2, 5, 10 हजार किसी पर खर्च करके अंतिम संस्कार करें। पैसा तो बहुत लोगों के पास है, सड़क पर आदमी तड़प कर मरता रहता है, कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंचाता उसको जहां फ्री में उसका इलाज हो जाएगा, समय नहीं है हमारे पास, तो अंतिम संस्कार कौन करे। तो ऐसी भावना भी प्रभु ने ही पैदा करी है। मृत शरीर के कोई पास नहीं जाता, हमें छूने में भय नहीं लगता, क्योंकि एक दिन यह गति हम सबकी भी होनी है, तो क्या भय लगना। इसलिए और वृंदावन में तो बड़ी सुंदर व्यवस्था है, लकड़ी आदि इन सब का भी कोई चार्ज नहीं है, ये सब भी निःशुल्क सुविधाएं शमशान में अवेलेबल हैं। तो बहुत सराहनीय कदम है ये। तो नमक का दान करिए, वृद्ध माताओं की सेवा करिए और दान करिए, तो कर्ण की तरह परमात्मा आएंगे तुम्हारा अंतिम संस्कार करने। यह मत सोचना बेटा बेटी नहीं है तो अंतिम संस्कार कौन करेगा, श्राद्ध कौन करेगा, तर्पण कौन करेगा। वृंदावन में रहने वाले संत तर्पण, श्राद्ध, 13वीं आदि सब खुद पहले ही कर लेते हैं। भागवत की कथा करा लो, पोथी पाठ करा लो, जीते जी हो गया कल्याण, मरोगे तो नरक में नहीं जाओगे, पक्का वैकुंठ में जाओगे। यह भी हमारी मुक्ति का ही साधन है। अनेक बार आप श्रीमद् भागवत का पोथी पाठ कराएं, कथा कराएं, यह भी हम अंतिम यात्रा की तैयारी करते हैं। प्रणाम महाराज जी, राधे राधे। अमित श्रीवास्तव जी जयपुर से प्रश्न कर रहे हैं, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा। भैया मेहनत करो, व्यापार अच्छा चलेगा। भगवान शंकर पर गन्ने का रस चढ़ाओ, शुक्रवार के दिन सारी व्यवस्थाएं अपने आप सुंदर हो जाएंगी। और चांदी में मढ़वाकर रुद्राक्ष धारण करो। चांदी में रुद्राक्ष पहनने से व्यापार अच्छा चलता है, सोने में रुद्राक्ष पहनने से विद्या आती है, हम विद्वान बनते हैं। इसलिए हमें अध्ययन करना होता है, कथा सुनानी होती है, तो देखें स्वर्ण में हमने रुद्राक्ष को जड़वा रखा है। लेकिन आपको धन की ज्यादा आवश्यकता है, व्यापार की आवश्यकता है, तो आप चांदी में जड़वाइए। और पूरी माला भी नहीं तो एक दाना खाली आप 5 मुखी 7 मुखी रुद्राक्ष का धारण कर लें, उससे भी आपका व्यापार अच्छा चलने लगेगा। सुबह जल्दी उठें, एक दिन भी ऐसा ना हो व्यापार में कि आपसे पहले आपका स्टाफ आ जाए। हमारे एक भक्त हैं चोपड़ा जी, काफी आयु हो गई है अब, आज तक ऐसा नहीं हुआ जीवन में कि उनका स्टाफ उनसे पहले आया हो। कर्मयोगी बनो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सूर्य को अर्घ दो, पूजा पाठ करो, कार्य पे ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जा रहे हो, श्रद्धा लेकर, साफ सफाई रखो, नशा आदि वहां पर मत करो, स्वच्छ विचार रखो, ऑफिस में बैठकर गलत काम मत सोचो, न करो, अपने आप सारी व्यवस्थाएं सुंदर हो जाएंगी। राधे राधे। अनिकेत मेहंदी रत्ता जी प्रश्न कर रहे हैं फरीदाबाद से, राधे राधे महाराज जी, रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है? अनेक कारण हैं इसके, पर सबसे पहला जो मूल कारण हमें जहां तक पता है, राजा बलि की कथा श्रीमद् भागवत जी में आती है। उसमें क्या हुआ कि राजा बलि ने स्वयं को भगवान के चरणों में चढ़ाया, 3 पग में सब नाप लिया, फिर बलि से कहा मांगो तुम्हें कुछ चाहिए, तो बलि ने कहा भगवान आप ही मिल जाओ, कहीं भी जाऊं कहीं से आऊं आपका दर्शन होता रहे। तब स्वयं भगवान द्वारपाल बनकर खड़े रहे, नारायण भगवान जो बामन बन के आए थे। तो माँ लक्ष्मी ने विचार किया कि भगवान को अब कैसे लाया जाए। तब माँ लक्ष्मी आई और स्वयं राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा, राखी बांधी, और तब भगवान को वापस लेकर गई कि आज से आप हमारी। तब से ये परंपरा प्रारंभ हुई। बहन भाई का ये पवित्र रिश्ता, रक्षाबंधन का जो त्योहार है, ये सबसे पहले माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और भगवान नारायण को वहां से छुड़ाकर ले गई। तो इसलिए सर्वस्व अपना, देखो प्रभु को ही दान में दे दिया बलि ने। जब लक्ष्मी जी आई तो बहन मान लिया और प्रभु को ही दे दिया। इसलिए आपकी बहन भी जब राखी बंधवाने आया करे तो सर्वस्व दे दिया करो। बहन बेटियों को देने से अगर 1 रुपया दे रहे हो तो 10 रुपया लौट कर आएगा, इसलिए सर्वस्व दिया करो, अखंड धन की प्राप्ति तुम्हें होगी। निश्चल जी का प्रश्न है गुड़गांवा से, 31 वर्ष महाराज जी उम्र है, आपकी अनेक संतों की, पूज्य वृंदावन के कुछ महापुरुषों की कथाओं को सुनता हूँ, वैराग्य उत्पन्न हो गया है।
सारे परिवार को छोड़कर सारा धन संस्था में दान करना चाहता हूँ और आश्रम में रहना चाहता हूँ। नहीं भैया, ऐसी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, हमें आपके दान की जरूरत नहीं है। अगर कुछ संस्था को दान करना चाहते हो तो हमारी तरफ से 2 माला भगवान का नाम जप लिया करो। 31 वर्ष तुम्हारी उम्र है, हो सकता है माता पिता भी अभी जीवित होंगे, क्या दशा होगी उनकी जब तुम्हें उन्हें छोड़कर चले जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि वैराग्य जीवन में ही हम भजन कर सकते हैं। हमारे अनेक संत, रामकृष्ण परमहंस या और भी बहुत से संत हुए, वशिष्ठ जी, यह सब व्यास जी महाराज जिन्होंने भागवत आदि पुराणों की रचना करी, यह भी सदग्रस्त ही हुए। तो ऐसा नहीं है कि विरक्ति में जाकर वृंदावन में एकांत में रहकर ही तुम भजन कर पाओ, परिवार के साथ भी भजन कर सकते हो। विवाह नहीं हुआ तो भैया विवाह करो, माता पिता की सेवा करो, उनमें ही प्रभु का दर्शन करो, नाम जप करो, गृहस्थ जीवन का निर्वाह करो। तुम्हारे किसी धन की हमको जरूरत नहीं है, ईश्वर की कृपा से सब व्यवस्थाएं बड़ी सुंदर चल रही हैं। और ये धन तुमने कमाया है तो सुंदर बात है, अगर तुम्हारे माता पिता दादा दादी के द्वारा तुम्हें मिला है तो ऐसे लुटाने का, दान करने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलो, घर में ही माता पिता में परमात्मा का दर्शन करो। ईश्वर की सर्वोच्च भक्ति है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए अखंड भगवान का जाप करना, भगवान की भक्ति को करना, तो यह उचित नहीं है। प्रणाम महाराज जी, महाभारत और रामायण में क्या फर्क है? फर्क तो बहुत है, दोनों ही हमारा इतिहास है। एक में भाई गलत कर्म कर रहा है तो उसको मारकर अधिकार को छीना जा रहा है, एक में भाई अच्छा कर्म कर रहा है तो अपना अधिकार भी उसको दे दिया जा रहा है। कर्म की शिक्षा लेनी है तो महाभारत, लेकिन जीवन में उत्तम विचार आए, जीवन शैली उत्तम बने तो उसके लिए रामायण। वह आदर्श है, रामचरितमानस आदर्श है। कदमों में राजपाट रखा है, राज्य अभिषेक होने की तैयारी हो गई है, लेकिन फिर भी भरत जी ने त्याग दिया कि यह अधिकार तो मेरे प्रभु श्री राम का है। और भगवान राम ने भरत जी के लिए 14 वर्षों के लिए अयोध्या का परित्याग किया। ऐसे अगर भाव, ऐसी उदारता प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक घर में, प्रत्येक भाई भाई के प्रति आ जाए, माँ के प्रति आ जाए कि सौतेली माँ होने के बाद भी जो कह दिया वह हो गया, तुरंत क्षण भर भी समय नहीं लगाया, जरा सी भी उदासी चेहरे पर नहीं आई मेरे राघवेंद्र सरकार के चेहरे पर। तो ऐसी आदर्श तो श्री रामचरितमानस है। लेकिन महाभारत में से भी गीता जैसा अनमोल रत्न उत्पन्न हुआ जिसे हम सीख जीवन में उतार कर कर्मयोगी बन सकते हैं। लेकिन रामचरितमानस को जीवन में उतार लिया तो तुम्हारा जीवन में ही राम राज्य आ जाएगा। त्याग की भावना, प्रेम की भावना, ये रामायण ही हमें प्रदान करती है। संतोष कुमार अवस्थी जी का प्रश्न है, व्यापार में मन नहीं लगता है, कोई उपाय बताएं। बहुत सारा साधारण उपाय है, सारे दिन एसी चलाकर घर में सोया करो, सारी रात सोया करो, यही उपाय है आपके लिए। ठीक है, और बताऊं कुछ? चलो बता देते हैं। व्यापार नहीं चल रहा होता तो हम कुछ पूजा पाठ बताते। एक सज्जन को भी हमने बताया भी था कि रुद्राक्ष पहनो, गन्ने का रस चढ़ाओ। मन नहीं लग रहा, ये कोई समस्या ही नहीं है भैया, ये कोई समस्या नहीं है। अच्छी जगह अच्छे काम में मन लगता ही नहीं है, लगाना पड़ता है। जहां कुछ मेहनत करनी पड़े वहां मन नहीं लगता है। ये विद्यार्थी बालक बैठे हैं, इनका भी मन नहीं लगता है पढ़ाई करने में। जब आचार्य जी डंडी दिखाते हैं ना दूर से, इनके माता पिता को बता दिया जाता है कि एक श्लोक 3 दिन में याद नहीं हुआ या 1 दिन में याद नहीं हुआ तो डांट लगाई जाएगी। मारते पीटते नहीं है, पर डराना पड़ता है थोड़ा सा। क्यों डराना पड़ता है? क्योंकि उनका मन नहीं लगता है। और अभी फुटबॉल खेलने को, क्रिकेट खेलने को कह दे, सुबह बैट बल्ला पकड़ा दे, शाम तक इनको भूख प्यास नहीं लगेगी, सारे दिन खेलते रहेंगे। लगाना पड़ता है। बच्चा स्कूल जाता है, उसका मन लगता है क्या? जबरदस्ती भेजना पड़ता है। ट्यूशन जाता है, मन लगता है क्या? मोबाइल दे दो, ऐसा मन लगता है सारे दिन तुमको मोबाइल ही नहीं देगा वो। तो अच्छे काम में भैया मन नहीं लगता, लगाना पड़ता है। ये कोई समस्या का हल नहीं है कि मन नहीं लग रहा है। हमारा भी नहीं लगता, 16-16 घंटे मेहनत कर रहे हैं, नहीं लग रहा मन। हमारा भी मन करता है हम कहीं घूमने जाएं, अपने परिवार को समय दें, ऐसा करें वैसा करें, कैसे लग जाता है मन? तो मन लगाओगे भैया जब भी व्यापार अच्छा चलेगा, नहीं तो सब कुछ चौपट कर दोगे। जो धन लगाया है, जो सब एम्पायर खड़ा किया है, सब खत्म करना हो तो आराम से सो,
तो ये कोई समस्या नहीं है। जो कह रहा है ना मन नहीं लग रहा, ये क्या समस्या है? नहीं लग रहा मत लगे, मन को करने दो जो करना है, शरीर से कर्म करो, मन को भागने दो जहां भागे, तुम अपने काम पे ध्यान रखो, इतनी देर में इतना काम करना है, हाँ करना है, मन लगे ना लगे कहाँ जाएगा, एक दिन भटक भटक के तुम्हारे पास मन लौट कर आएगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा करने से आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। नीलम देवी जी प्रश्न कर रही हैं, भाई की अकाल मृत्यु हो गई है, क्या मैं उनका तर्पण कर सकती हूँ? उनके बेटा बेटी भी अब बड़े हो रहे हैं, जब बहुत छोटे थे जब मृत्यु हुई। नहीं, आप तर्पण नहीं कर सकते। और कैसे करें तर्पण, ये भी प्रश्न है। गया जी में उनके पुत्र को भेजकर तर्पण करा सकते हैं, साथ ही श्रीमद् भागवत जी का पोथी पाठ कराइए, उससे भी उनको मुक्ति मिलेगी। तो बड़ा अच्छा लगा, कुछ भक्तों की जिज्ञासा बड़ी सुंदर लगी। तो आज की इस चर्चा को यहीं विराम करते हैं। आप सब भक्तों को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।